बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज हम 11वीं जमात के सिलेबस में मौजूद अल्लामा इकबाल की नज्म पैगाम का मुताला करेंगे और पहले दो अशार की तशरीह की जाएगी। तो आइए बिला ताखीर आगे बढ़ते हैं और पहला शेर पढ़ते हैं और फिर कुछ अहम निकात की मदद से उसकी तशरीह करते हैं। आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकां जरा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू। आशना का मतलब वाकिफ होना, आगाह होना या फिर जानने वाला। हकीकत का मतलब असलियत। दहकान का जो लफ्जी माना है वो है किसान, लेकिन मुराद है यहाँ मुसलमान। दाना बीज को कहते हैं, बारह बारिश को कहते हैं और हासिल का मतलब नतीजा, मुराद है फसल या अनाज। मफहूम है ए दहकान या ए किसान अपनी असलियत से आगाह हो कि बीज, खेती, बारिश और फसल तू ही है। अहम निकात में सबसे पहले बात करते हैं कि ये नज्म जो है इकबाल की बड़ी मारूफ नज्म शमा और शायर का एक बंद है, जो कि 1912 में ये नज्म अल्लामा इकबाल ने लिखी। अब सवाल ये है कि पूरी नज्म क्यों शामिल नहीं की गई, क्योंकि ये एक तवील नज्म है। शमा और शायर का आपस में जो मुकालमा सा है, गुफ्तगू है, इसलिए पूरी नज्म हमारे सिलेबस में नहीं आ सकती। तो इस बंद में जो कि हमारे सिलेबस में मौजूद है, इसमें एक पैगाम दिया गया है इकबाल की तरफ से। और जैसा कि आपको मालूम है कि इकबाल वाहिद शायर हैं, इनके अलावा भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सर फहरिस्त हैं जिनके कलाम ने, जिनकी शायरी ने, जिनके नज़रियात ने, जिनके फ़लसफ़े ने पूरी कौम को मुतासिर किया और उनके सोचने का धारा बदल दिया और उनको उनको बताया कि हकीकत में वो कौन हैं, उनका माजी क्या है और वो क्या कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इकबाल के नज़रियात ने असर डाला हिंदुस्तानी कौम पर। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इकबाल वाहिद शायर हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों की किस्मत को बदल दिया। दूसरी बड़ी अहम बात कि उस ज़माने में जिस दौर में इकबाल ने ये नज़म लिखी थी, जाहिर है कि उसके पीछे कुछ वजूहात भी होंगी। उनमें सबसे अहम बात ये थी कि उस दौर में मुसलमानों का उनका मगरब की तकदीर, ग़ुलामी को तकदीर समझ लेना जो था, वो बहुत अहम एक मसला था। क्योंकि जो मगरबी अक़वाम हैं वो पूरी दुनिया पर अपना तसल्लुत जमा रहे थे। मिस्र पर भी अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका था। तराबलस पर जो है वो जो जो है वो इटली जो है उसका कब्ज़ा हो चुका था। और इसी तरह जो जो फ्रेंच कौम है वो भी जो है इस्तेमारी ताकत जो है मुख्तलिफ ममालिक पर इस्तेमाल करते हुए अपना तसल्लुत जमा रहे। तो मगरबी अक़वाम ताकत में आ चुके थे और अंग्रेज़ जो जो हुकूमत बरतानिया के जो अंग्रेज़ थे, ख़ास तौर पर वो जो है इस्तेमारी ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया के मुख्तलिफ ख़ित्तों पर, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर अपनी इजारादारी कायम कर रहे थे। बिल्कुल इसी तरह ईस्ट इंडिया के नाम से जो है उन्होंने हिंदुस्तान पर जो है अपना कब्ज़ा जमा रखा था और उनके कब्ज़े को तकरीबन जो है 100 साल से भी ज़्यादा का अरसा होने को आया था। यूँ तो 1803 में ही उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन बाकायदा तौर पर 1857 में जंग आज़ादी के बाद उन्होंने अपनी हुकूमत बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ किया। तो एक लंबा अरसा गुज़र चुका था और मुसलमान जो थे उन्होंने बड़ा नुकसान भी उठाया था और अपने तमाम मशाहीर जो है वो जो कि अंग्रेज़ों ने जंग आज़ादी में मार दिए थे, हर शोबे के मशाहीर। तो बड़ी मुश्किल से कुछ रहनुमा उनको जो मयस्सर आए थे, जो उनकी रहनुमाई कर रहे थे, और लेकिन फिर भी, इसके बावजूद भी मुसलमानों ने बड़े जतन किए, बड़ी कोशिश की, उनके रहनुमाओं ने भी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात हासिल नहीं कर पाए। तो बिल आखिर उन्होंने सोच लिया कि अब हम इस ग़ुलामी से नहीं निकल सकते,
تو ذہنی طور پر اس غلامی کو قبول کر لیا۔ وہ غلامی نہ صرف یہ تھی کہ انگریز یہاں پر آ گئے تھے، انہوں نے حکومت بنا لی تھی، بلکہ ان کے معاشرے نے ان کا کلچر بھی جو تھا وہ بھی ہندوستان آ گیا تھا۔ تو ہندوستانیوں نے انگریزوں کے نہ صرف انگریزوں کی حکومت کو اپنایا، بلکہ ان کی زبان، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کی سوچ، ان کا کلچر کو بھی اپنا لیا۔ تو اس لحاظ سے ہر ہر شعبے میں جو مسلمان تھے یا پھر ہندوستانی تھے، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ سکھ ہوں، انہوں نے مغربی اقوام اور خاص طور پہ جو برٹش جو لوگ تھے ان کی غلامی کو تسلیم کر لیا تھا، ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اب ہم اس غلامی سے نہیں نکل سکتے۔ لیکن اقبال نے ایک نظریہ خود شناسی پیش کیا، اور اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بتایا کہ تمہارا ماضی کتنا شاندار تھا، تم اپنے آپ کو پہچانو تو صحیح، تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو، تمہارے آبا کون تھے، انہوں نے کون کون سی فتوحات سمیٹی، کہاں کہاں انہوں نے کامیابیاں جو ہے حاصل کی، کس کس شعبے میں وہ آگے بڑھتے رہے۔ تو انہوں نے پورا نقشہ جو ہے کھینچ کر جو ہے نوجوان نسل کے سامنے رکھ دیا، اور ان کو بتایا کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانو، اپنی خوبیوں، اپنی صفات جو کہ ہیں تم میں، اگر تمہارے آبا جو ہیں وہ پوری دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں، تو پھر تم کیسے غلام رہ سکتے ہو؟ جو غلامان رسول ہے وہ غلامان فرنگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ خود شناسی کا درس تھا جو کہ اقبال نے جو ہے مسلمانوں کو دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کا پیغام دیا کہ ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردہ ہونے کی بجائے عمل کر کے دکھاؤ، کوشش کرو، کسی کا انتظار مت کرو کہ کوئی آئے گا اور تمہیں کامیابی دلائے گا، خود جو ہے جد و جہد کرو، عمل کرو، حرکت میں رہو، اور کامیابی سمیٹو، ورنہ تم ساری دنیا سے پیچھے رہ جاؤ گے۔ تو اس پیغام عمل کا حصہ ہے یہ شعر بھی، بلکہ یہ پوری جو نظم ہے جس کا عنوان دیا گیا ہے پیغام، تو اس پوری نظم میں ایک خاص پیغام ہے جو مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف زاویوں سے بات کر کے اقبال نے اپنی قوم کو دیا ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات کہ اس میں جو دہقان کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں، دہقان ویسے تو میں نے پہلے بھی بتایا کسان کو کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ استعارے کے طور پہ آیا ہے۔ اس سے مراد اقبال نے مسلمان لیا ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو دہقان کہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ استعارہ میں ایک تشبیہی تعلق ہوتا ہے، اور مستعار لہو اور مستعار منہ میں کچھ مشترک صفات ہوتی ہیں، تو وہ بھی بتانا ضروری ہے کہ آخر اقبال نے مسلمان کے لیے دہقان کا استعارہ کیوں استعمال کیا ہے؟ تو اس لیے کہ دونوں میں کچھ مشترک صفات ہیں، جیسے کہ ایک کسان جو ہے وہ بڑا تحمل مزاج ہوتا ہے، بڑا سادہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح مسلمان بھی جو ہے وہ سادہ، درویش اور تحمل مزاج ہوتا ہے، برداشت کرنے والا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک کسان محنتی ہوتا ہے، اپنے کھیت میں محنت کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے اور پھر اس کو سیراب کرتا ہے، تو ایک بہت لمبی جو کوشش ہوتی ہے اور محنت ہوتی ہے، تو اسی طرح ایک مسلمان جو ہے وہ بھی بہت ہی محنتی ہوتا ہے، کوشش کرنے والا ہوتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کسی کا انتظار نہیں کرتا، خود کوشش کر کے اپنا رزق حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو کسان ہوتا ہے وہ پھر صبر کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی فصل جو ہے کئی مہینوں بعد پکتی ہے، اس کی محنت کا ثمر اسے کئی مہینوں بعد ملتا ہے۔ تو مسلمانوں میں بھی یہ خوبی ہوتی ہے، جو سچے مسلمان ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، کہ وہ بھی محنت کر کے اس کے نتیجے کا، اس کے ثمر کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر مسلسل کوشش سے، استقامت سے، مستقل مزاجی سے، استقلال سے وہ اپنی محنت کا پھل ان کو مل جاتا ہے۔ تو یہ کچھ مشترک صفات ہیں جن کے بلبوتے پر اقبال نے مسلمانوں کے لیے دہقان کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ ایک دو شعر بھی ذرا سن لیجیے۔
अपनी असलियत से हो आगाह, ए गाफिल के तू कतरा है लेकिन मिसाले बहरे बेपायां भी है। और एक और शेर है, तेरे तसर्रुफ में ये बादल ये घटाएं, ये बादल ये घटाएं, ये गुंबद अफलाक ये खामोश फिजाएं। तो अब जरा देखते हैं कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं इकबाल। तो इकबाल दहकान के पर्दे में, दहकान इस्तिआरे के पर्दे में मुसलमान से खिताब कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं, उनको उनको तलकीन कर रहे हैं, उनकी रहनुमाई कर रहे हैं और उनको एक पैगाम दे रहे हैं। किस चीज़ का पैगाम? पैगाम अमल। तो वो कहते हैं कि ए मुसलमान, तो अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को पहचान, उनको उजागर कर, उनसे काम ले और फिर अपनी कामयाबियों को समेटता जा। तो ये बात तयशुदा है कि अगर एक इंसान को ही हम देख लें तो उसके अंदर बेपनाह सलाहियतें होती हैं, तो अगर वो मुसलमान हो तो फिर उसमें वो सलाहियतें दुगनी हो जाती हैं, क्योंकि उसका ताल्लुक एक ऐसी कौम से है जो कभी गुलाम नहीं रह सकती, जिसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, उनकी सुन्नत पर अमल करती है, जो अपनी अल्लाह की रहनुमाई और अल्लाह के हुक्म पर चलती है। तो फिर वो उसकी सलाहियतें जो हैं वो दूसरों से ज़्यादा बेदार हो जाती हैं। और माजी में मुसलमानों ने अपनी सलाहियतों से काम लेकर हर हर शोबे में अपनी सलाहियतों से काम लिया है, चाहे वो साइंस का शोबा हो, चाहे वो सिपागरी हो, चाहे वो हुकूमत के अमूरे जो हुकूमत हैं, हुकूमती जो अमूर हैं वो हों, चाहे वो और कोई शोबा हो, चाहे वो जो है तालीम व तदरीस का शोबा हो। तो कोई भी शोबा हो उसमें मुसलमानों ने कामयाबियां हासिल की हैं और जिस तरफ का भी रुख किया है हर इलाके ने उनका इस्तकबाल किया है और उनको हमेशा दरवाजे खुले ही मिले हैं, क्योंकि उनका रोब व दबदबा ऐसा था कि लोग उनका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। तो कामयाबियां हमेशा उनके कदम चूमती थी। तो बात सिर्फ इतनी है कि अपनी सलाहियतों को पहचानना है। पहचानना कैसे है? अमल करके, कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि हम में कौन सी सलाहियत है और हम किससे काम लेकर क्या काम कर सकते हैं। तो अब हम इसको समेटते हैं तशरीह को। तो इकबाल कहते हैं कि मुसलमान, तू अपनी सलाहियतों को पहचान, उनको उजागर कर, उनसे काम ले और फिर दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान बन जा। लेकिन सबसे पहले अपनी सलाहियतों को पहचान। और पहचानना कैसे है? इस तरह से है कि तू समझ ले कि अगर तू किसान है तो फिर दाना भी तू खुद है, और जिसमें दाना बोया जाता है वो खेती भी तू खुद है, और फिर उस पर जो बारिश होती है वो बारिश भी तू है, और फिर उसका जो नतीजा, जो फसल, जो फल मिलता है, जो समर मिलता है, वो हासिल भी तू खुद है। यानी सब कुछ तेरे हाथ में है, तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। आखिर में एक शेर के साथ इस शेर की तशरीह खत्म करते हैं। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। और एक और शेर, खुदी में गुम है खुदाई तलाश कर गाफिल, यही है तेरे लिए अब सलाह कार की राह। तो अजीज तलबा, आइए अब चलते हैं शेर नंबर 2 की जानिब और देखते हैं कि इस शेर की तशरीह क्या हो सकती है। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तो रहरू भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। आह जो है ये कलमा अफसोस है, और जुस्तजू का मतलब तलाश, राहरू मुसाफिर को कहते हैं, रहबर रहनुमा या रास्ता दिखाने वाले को कहते हैं, और मंजिल का मतलब है मकाम। आवारा कहते हैं बेकरार को, सरगर्दा को, या फिर मारा मारा फिरने वाले को। मफहूम है जी कि ए मुसलमान, तुझे किस चीज की तलाश ने सरगर्दा और परेशान कर रखा है, हालांकि रास्ता, मुसाफिर, रहनुमा, मकाम सब तू ही तो है। इस शेर की तशरीह का आगाज करते हैं जंग आज़ादी से, जिसको अंग्रेजों ने गदर का नाम दिया या फिर बगावत का नाम दिया, और
सारा कसूर मुसलमानों का ठहराया और उनको बागी करार देकर उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। और कहते हैं कि दिल्ली शहर में चंद दिनों में 27,000 मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। शायद ही कोई गली हो जिसमें किसी मुसलमान की लाश ना पड़ी हो, शायद ही कोई घर हो जिसका कोई फर्द कत्ल ना हुआ हो। कहते हैं कि जलते हुए कड़ाहों में मुसलमानों को फेंका गया और चंगेज खान से भी ज्यादा जुल्म सितम किया गया। तो जंग आज़ादी के बाद क्या हुआ? जंग आज़ादी के बाद मुसलमान बिल्कुल पसपा हो गए। हर शोबे के जो ज़हीनो फतीन लोग थे, मशाहिर थे, माहिरीन थे, जो हुकूमत में थे, सियासतदान थे, शायर थे, राइटर थे, किसी भी शोबे में जो अपने जो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके थे, उनको मार दिया गया। उसके बाद फिर एक गुलामी का दौर शुरू होता है। तो उस गुलामी में मुसलमानों ने मकामी रिवायात को छोड़कर, मकामी अक़दार को छोड़कर गैरों की जो अक़दार हैं उनको अपना लिया था। मगरबी तहजीब व मुआशरत की पैरवी शुरू कर दी गई थी। हर चीज़ को अपना लिया गया था। न सिर्फ उनकी गुलामी को अपनाया गया बल्कि उनकी तहजीब, उनकी सकाफत, उनका रहन सहन, उनकी सोच, उनको अपना आका मान लिया गया था। और फिर ये सिलसिला तवील से तवील तर होता गया और कई दहाइयाँ लग गईं जो है इस सोच को दिमाग से निकालते हुए। इस पर बहुत सारे सियासतदानों ने काम किया, हमारे शायरों ने काम किया, हमारे मुसन्निफीन ने काम किया, लिखा, हमारे सहाफ़ियों ने काम किया। तब कहीं जाकर ये सोच, अभी भी पाकिस्तान बन चुका है, बने हुए भी 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो मगरबी गुलामी हमारे दिमागों से गई नहीं है। आज भी हम अंग्रेज़ों को अपने से बेहतर समझते हैं, उनकी तहजीब व सकाफत को अपना कर दूसरों पर रोब डालते हैं, उनकी अंग्रेज़ी बोलकर हम दूसरों को मरऊब करना चाहते हैं, और जिसने उन जैसा लिबास पहना हो वो पढ़ा लिखा तस्वुर किया जाता है। ये हमारी सोच की पस्ती है और हमारी गुलामाना जहन, हमारी गुलामाना जो है सोच है कि जो हमें ऐसा करने पर मजबूर करती है। तो ये अभी गुलामी हम में से निकली नहीं है। हमारा मुल्क तो आज़ाद हुआ है, हम अभी आज़ाद नहीं हुए। तो उस दौर में इस्लामी रिवायात की जगह हिंदुआना जो रसूम हैं, रिवायात हैं, उन्होंने भी जगह बना ली थी। यानी मुसलमान हर लिहाज से दूसरों की पैरवी करने पर मजबूर हो गए थे। कभी वो अंग्रेज़ों की तरफ देखते, कभी वो हिंदुओं की तरफ देखते। तो हर लिहाज से अपनी रिवायात, अपनी अक़दार, अपने त्यौहार, उनको छोड़ दिया था और हर चीज़ में, हर शोबे में गैरों की जो है वो उनकी पैरवी करना शुरू कर दी थी। तो इसलिए भटक रहे थे मुसलमान, आवारा घूम रहे थे। उनको मालूम नहीं था कि हम किसकी तलाश में हैं, किस रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा रहबर कौन है, हमारी मंजिल कौन है और हम कौन हैं। उनको बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। तो ये जो बेसमती थी, ये जो बेयकीनी थी, ये जो बेराह रवी थी, ये जो अंधी तकलीद थी, इन सब की वजह से मुसलमान कौम एक अखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुकी थी। तो ये जो दिवालियापन था, इसने हमारी कौम को ऐसी गुलामी में और ऐसे ज़िल्लत के घड़े में फेंक दिया था जहाँ से निकलना नामुमकिन हो चुका था। हमें मालूम ही नहीं था कि हम कौन हैं, हमारा माजी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे आबा कौन थे, हमने कितनी कामयाबियां समेटी हैं, हमें कितनी सलाहियतें हैं, हम दूसरों से बेहतर हैं कि बरतर हैं या बदतर हैं, हमें मालूम ही नहीं था। हम जानते ही नहीं थे कि सब कुछ तो हमारे पास है। हम क्यों गैरों के पीछे पीछे, क्यों गैरों के आगे भीख मांगते हैं, क्यों गैरों के आगे कशकोल करते हैं, हर चीज़ में हम उनके मुख्ताज क्यों हो गए हैं। हम तो खुद मुख्तार हैं, हम तो आज़ाद हैं, हम में खुदी बाकी है, हम में खुद शनासी बाकी है, हम में खुददारी बाकी है। हम मुख्ताज नहीं हो सकते क्योंकि हम मुसलमान हैं। लेकिन हम भूल गए थे कि वाकई हम मुसलमान हैं भी कि नहीं।
ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا، ہم نے سنت کو چھوڑ دیا تھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نفی کرنا شروع کر دی تھی، ہم نے نافرمانی کرنا شروع کر دی تھی۔ اس لیے ہم ہر لحاظ سے معاشی طور پر کمزور تھے، معاشرتی طور پر کمزور تھے، ثقافتی طور پر پیچھے رہ گئے تھے، تعلیمی طور پر پیچھے رہ گئے تھے، سماجی طور پر پیچھے رہ گئے تھے، تہذیبی طور پر ہم انتہائی گھٹیا ہو چکے تھے۔ لہٰذا ہر لحاظ میں، ہر شعبے میں، ہر جگہ ہمیں اچھوت تصور کیا جاتا تھا، ہمیں گھٹیا قوم تصور کیا جاتا تھا، اور ہم سے گھٹیا کام کروائے جاتے تھے۔ تو ہمیں راہ نہیں سوجتی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم کس کی جستجو میں ہیں، کیوں زندہ ہیں، کس لیے، کس کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں، کس کی پیروی کرنی چاہیے، ہمارا رہنما کون ہے۔ تو اس غیر یقینی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، ہمیں در در کی بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ذرا شعر دیکھیے: وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں خنود، یہ مسلماں ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی۔ اور پھر بات کرتے ہیں کہ آخر مسلمان جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ کس کی جستجو میں ہیں، کس کی تلاش میں ہیں، کس کی تمنا کر رہے ہیں، کیسی بے چینی ہے، کیسی بے قراری ہے جو انہیں در در کی بھیک مانگنے پر مجبور کر رہی ہے، جو انہیں بھٹکا رہی ہے، جو انہیں آوارہ یعنی ادھر ادھر بے مقصد پھرا رہی ہے، جو انہیں غیروں کے آگے دستے سوال دراز کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اور آخر کیوں؟ اس بات کا سوال، اس سوال کا جواب ان کو نہیں ملتا تھا۔ تو اقبال بتاتے ہیں کہ افسوس، تو کس کی جستجو میں آوارہ گھومتا رہتا ہے مسلمان، سب کچھ تو تیرے پاس ہے۔ اسلام جو کہ ایک عالمگیر ضابطہ ہے وہ تیرے پاس ہے، سنت نبوی تیرے پاس ہے، رہنما یعنی قرآن تیرے پاس ہے۔ تو اس میں جو کہا گیا ہے کہ تو راہ ہے، تو خود رستہ ہے، یعنی سنت نبوی تیرے پاس ہے، تو خود مسافر ہے جو اس رستے پر چلنے والا ہے، تو خود رہبر ہے، یعنی تیرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک عالمگیر رہنما موجود ہے، اور اس کے ساتھ قرآن مجید سب سے بڑا رہنما موجود ہے، اور منزل بھی تو خود ہے کہ تو نے اسلام کی منزل پر پہنچنا ہے۔ تو سب کچھ تو تیرے پاس ہے، پھر تو کس لیے ادھر ادھر بھٹک رہا ہے؟ اور عزیز طلبہ یاد رکھیے گا، میرا پختہ یقین ہے کہ اگر ہم اسلام کو ایک عالمگیر ضابطہ تصور کر کے اپنا لیں، سنت نبوی پر عمل کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، اور قرآن کی رہنمائی کے ساتھ آگے بڑھیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کامیاب نہ ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ناکام ٹھہریں، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم دنیا میں غلام بن کر رہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک شعر کے ساتھ اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں: خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یکی پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، اور چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستاں کی، یہ ہستی دانا ہے، بینا ہے توانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔